हाल ही में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हुआ है। वैसे तो इन दोनों आईपीओ मार्केट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ना ज़्यादा कोई आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मार्केट कंडीशन भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो होपफुली प्राइमरी मार्केट भी यहाँ से अब टर्न करेगा एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें कुछ अच्छे आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। खैर अभी तो बस एक ही आईपीओ अनाउंस हुआ है और उसका नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और अभी इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में कितना क्या प्रीमियम मिल रहा है, ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा है भी या फिर नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो देखिए ये एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक लेंडिंग कंपनी है जो कि अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करती है। ये बिजनेस मॉडल रिसेंटली काफी स्केल अप हुआ है। कंपनीज अपना एक ऐप बनाती है, बहुत सारी कंपनी काम करती है, वो अपना एक ऐप बनाएगी, हमें वहां अपनी केवाईसी करनी है और हमारे प्रोफाइल के हिसाब से हम उन कंपनी से लोन ले सकते हैं, मोबाइल ऐप से लोन ले सकते हैं। इस केस में आपने भारत पे का नाम सुना होगा, काफी फेमस है वो डिजिटल लैंडिंग के मामले में। तो वैसा ही कुछ बिजनेस इस कंपनी का भी है। इस कंपनी के अभी 2 मोबाइल ऐप है। जो सबसे मेन है वो है किस्त नाम से और यही इस कंपनी का लोगो भी है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, हो सकता है कि आप में से किसी ने यूज भी किया होगा। तो ये इनका सबसे मेन प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनी डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करती है। और जो दूसरा ऐप है वो है रिंग नाम से, रिंग बाय किस्त करके, और ये ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इन दोनों ऐप्स के थ्रू हम कंपनी से डायरेक्ट डिजिटली लोन ले सकते हैं। बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो कि इनकी अर्निंग का सोर्स होगा और हमें एक मंथली ईएमआई पे करनी है। तो ये इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और मंथली ईएमआई की बेसिस पर उस लोन को वापस रिकवर करते हैं। और हर तरह के लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, आपको छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं, उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इनसे लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आपको लोन चाहिए तो भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी। इनके दोनों ऐप को मिला के इनके मोर देन 6 करोड़ यूजर्स हैं और उसमें से 1 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के कस्टमर्स हैं। यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस कंपनी से लोन ले रखा है। और इनका जो टोटल एयूएम है कि कंपनी ने कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो है ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपीज। तो ये तो बात है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो देखिए एसेट्स तो इस कंपनी की लगातार ग्रो कर रही है। 1275 करोड़ रुपीज से अभी है मोर देन 3500 करोड़ रुपीज। और इसकी रेवेन्यू की अमाउंट की बात करें तो 2023 में कंपनी की रेवेन्यू थी 1000 करोड़ रुपीज, जो कि जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में हो गई 1700 करोड़ रुपीज, सीधा 70% ग्रोथ, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा स्लो डाउन फील हुआ और जो कंपनी की रेवेन्यू है वो रह गई 1350 करोड़ रुपीज, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ी कम हुई है। पर अब इस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू फिर से ग्रो कर रही है। क्वार्टर 3 के एंड तक यानी कि दिसंबर 25 तक कंपनी की रेवेन्यू थी 1600 करोड़ रुपीज। इसे अगर हम पूरे साल के हिसाब से एडजस्ट कर दें तो इस पूरे साल में FY26 में ये कंपनी अराउंड 2000 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। यानी कि लास्ट ईयर FY25 के अगेंस्ट कंपनी इस साल अपनी टॉप लाइन में अराउंड 50% ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। हालांकि इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस बार के क्वार्टर 4 के नंबर्स इसके कैसे रहे, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट ईयर इसकी बॉटम लाइन की यानी कि प्रॉफिट अमाउंट की बात करें तो पहले इसका प्रॉफिट था महज 27 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में सीधा 200 करोड़ रुपीज हो गया। यानी कि इस पीरियड में कंपनी की रेवेन्यू तो 70% ग्रो हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 700% ग्रो कर गया है। तो ये एकदम अलग ही लेवल की ग्रोथ है। हालांकि उसके बाद ही ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाई और 2025 में फाइनेंशियल 25 में जैसे कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है वैसे इनका प्रॉफिट भी कम हुआ है, 200 करोड़ रुपीज से 160 करोड़ रुपीज। और इस साल क्वार्टर 3 तक के जो नंबर्स हमारे पास है उसके हिसाब से कंपनी इस पूरे साल में आराम से मोर देन 250 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकती है। यानी रेवेन्यू का सेम ट्रेंड इसके प्रॉफिट अमाउंट में भी है। जब रेवेन्यू कम हुई थी तो प्रॉफिट भी कम हुआ और जहां रेवेन्यू में फिर से ग्रोथ आई है तो प्रॉफिट अमाउंट भी ग्रो कर रहा है। बाकी रिजर्व में अभी इस कंपनी के पास 1242 करोड़ रुपीज है और जो इसका डेट अमाउंट है, जो टोटल बोरोइंग्स है, वो है 2047 करोड़ रुपीज। लेकिन क्योंकि ये एक लेंडिंग कंपनी है तो यहाँ डेट का पैरामीटर कोई खास मायने नहीं रखता। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है कि ये लोग पैसे उधार लेते हैं और आगे पैसे उधार देते हैं, बीच में अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो यहाँ तो डेट हमेशा रहेगा, तो इसकी यहाँ कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। रही बात इसके पी रेशियो की यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो अभी 10-12 के अराउंड है और इसका प्राइस टू बुक भी शायद लेस देन 1 है, 0.9 के आसपास है। तो वैल्यूएशन इसके काफी कंफर्टेबल है। और ये कंपनी अपने इस आईपीओ में अपने लिए 2880 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप डिमांड कर रही है। तो देखिए वैसे तो ओवरऑल इसका बिजनेस काफी ठीक लगता है, लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट जरूर है। पहला तो है इसके बिजनेस मॉडल में ही, ये डिजिटल लैंडिंग के बिजनेस में है, जो कि फिजिकल लैंडिंग के मामले में थोड़ा कम सिक्योर होता है। फिजिकल लैंडिंग में जैसे कस्टमर से डायरेक्ट टच होता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। कंपनी कस्टमर से डायरेक्ट टच में नहीं है तो यहाँ फिर एसेट क्वालिटी काफी खराब हो सकती है और एनपीएस बहुत ज्यादा होने का डर रहता है। जो फिजिकल लैंडिंग वाली कंपनीज है उनकी अपनी ब्रांचेस होती है, लोन रिकवरी के एजेंट्स होते हैं, तो वो तो अपना लोन बहुत इजीली रिकवर कर लेते हैं। लेकिन इस चीज में
जो ये फिनटेक कंपनीज है इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड देखिए, इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, नंबर्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग पिक कर सकते हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये जस्ट एक दिन बाद यानी 30 अप्रैल को ओपन होगा और 5 मई तक ओपन रहेगा, यानी काफी लंबा टाइम है इस आईपीओ के पास। हालांकि बीच में सैटरडे संडे का वीकेंड भी है और इसकी जो इश्यू प्राइस है वो है 162 से 171 रुपीज। अब वैसे तो ये बहुत कॉमन नॉलेज है, लेकिन क्या पता आप लोग इस आईपीओ ब्रेक में भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें हमेशा आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट पर ही अप्लाई करना होता है, जो कि इस केस में 171 रुपीज। लोअर प्राइस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे ही आईपीओ रहेगा 926 करोड़ रुपीज का, यानी काफी छोटी साइज का आईपीओ है, लेस देन 1000 करोड़ रुपीज की इसकी इश्यू साइज है। और ये 926 में से 850 करोड़ रुपीज का तो होगा फ्रेश इश्यू, यानी कि ये जो 850 करोड़ रुपीज है ये मिलेंगे इस कंपनी को और आगे कंपनी की ग्रोथ में काम में लिए जाएंगे। और एक बहुत ही छोटे से अमाउंट 76 करोड़ रुपीज का है ओएफएस, जो कि जाएंगे कंपनी के सेलिंग प्रोमोटर्स के पास, जो भी अपने शेयर सेल कर रहे हैं। क्यूआईबीज को इसमें दिए जाएंगे 50% सीएस, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज को दिए जाएंगे 15% सीएस। इस आईपीओ में एक लॉट है 87 शेयर्स का। तो अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 87 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 14,877 रुपीज। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वहां क्राइटेरिया है 14 लॉट्स का, यानी कि 1218 शेयर्स का, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 2,08,278 रुपीज। और बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, यानी कि 5,916 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 10,11,636 रुपीज। अगर मैं आपको इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो क्योंकि 5 मई को ये आईपीओ क्लोज होगा तो उसके जस्ट अगले दिन यानी 6 तारीख को इसका अलॉटमेंट है, फिर 7 को होगा रिफंड, 7 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 8 मई को एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब एट लास्ट हम लोग बात करते हैं इसकी जीएमपी के बारे में, यानी कि इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, वैसे तो ये आईपीओ अभी काफी अर्ली डेज में है, अभी 2 दिन बाद तो ये आईपीओ ओपन होगा और करीब 1 वीक के लिए ओपन रहेगा। तो अभी तो आने वाले दिनों में इसकी जीएमपी काफी बार फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन अभी इसकी जीएमपी का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में ऑन ईएमआई के शेयर्स को अराउंड 8 रुपए पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, यानी करीब 5% का प्रीमियम। अब ये वैसे कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है ये आईपीओ अभी बस अपने अर्ली डेज में है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी डिमांड यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज होती जाए, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। वैसे इसकी जीएमपी की फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये आईपीओ ओवरऑल कैसा लगा है एंड व्हाट यू थिंक, इसकी डिमांड यहाँ से इंक्रीज होगी या फिर नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बाकी हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करें उसके लिए अभी कुछ भी डिसाइड कर पाना जल्दबाजी होगी। एक बार ये आईपीओ ओपन हो जाए, मार्केट सेंटीमेंट्स हमें पता चले, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। वैसे मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा ये मैं आपको हमेशा की तरह इस आईपीओ के लास्ट दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो हो सकता है मैं इस पर एक और वीडियो बना दूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको शेयरहोल्डर्स कोटा वाले एक अपकमिंग आईपीओ ई ट्रिपल इंडिया के बारे में जानना है देन आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।